हेलो स्टूडेंट्स, कोई बोल नहीं रहा। गुड आफ्टरनून डियर माय स्टूडेंट्स। बच्चों, एक बार फिर से मैं गुड आफ्टरनून सर। आपके बीच। गुड नून एवरीवन। स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी हैव टू डिस्कस, और आज इसको हम लोगों को फिनिश भी करना है। जरा तेजी से हम भी बताएं और तेजी से आप भी सीखें। स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर positive formation of present indefinite tense, then negative formation, then simple word interrogative formation, then WH word interrogative formation. माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों को बना करके मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि हर एक टेंस का, ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हर एक टेंस के 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। उन चारों तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो इसी तरीके के जो रूल्स होंगे उन पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम V5 की बात कर लेते हैं। पूरे अंग्रेजी जगत में, माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, पूरे अंग्रेजी जगत में केवल और केवल V5 मींस फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब का कहीं अगर प्रयोग होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही, केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही इसका प्रयोग होता है, जैसा कि आप इस फॉर्मेशन में देख पा रहे हैं। V5 is used only in the positive sentences of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव है उसमें भी V1 आता है, अगर सिंपल इंटरोगेटिव है उसमें भी V1, और WH वर्ड इंटरोगेटिव है तो उसमें भी V1 आता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिखा है। ही स्पीक्स इंग्लिश, उसे अंग्रेजी आती है। हाँ सर, एक बार शुरू से बता दीजिए सर। बता तो रहा हूं बेटे, मैंने आपको ये बताया कि 4 फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसको लिख करके मैंने आपको ये बताने का भी प्रयास किया है कि हर एक टेंस के 4 फॉर्मेशंस बनते हैं, और 4 फॉर्मेशंस का मतलब 4 तरीके के सेंटेंसेस। हर एक टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे वह 4 तरीके के होंगे, 4 मोड वाले होंगे। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, द सेकंड वन इज नेगेटिव, द थर्ड वन इज simple interrogative, the fourth one is WH word interrogative. So I have written some examples here of present indefinite tense. In present indefinite मैंने आपको यह भी बताया फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो क्रिया का 5वां रूप होता है, उसे केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। 5वें फॉर्म का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लीज साइड पॉजिटिव फॉर्मेशन में किया जाता है। इसमें जो इसका नेगेटिव बनेगा उसमें भी V1 आता है, जो सिंपल इंटरोगेटिव या WH वर्ड बनता है वो भी V1 ही उसमें आता है। बेटे, ही स्पीक्स इंग्लिश, आई हैव रिटन हियर, उसे अंग्रेजी आती है या वो अंग्रेजी बोलता है। इसमें 5वें फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये पहला फॉर्म है, उसमें यस या ईएस जोड़ना होता है, तो हमने यहाँ पर यस जोड़ दिया है। दूसरा है आई डोंट नो यू, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू यू प्ले फुटबॉल, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और व्हेन डू यू गो टू बेड, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब कि इसके जो बाकी 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उसमें केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, if you want to recognize all the sentences of present indefinite tense, मैं आपको एक ही पंक्ति में बता दूं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना है तो सबसे पहले आप 2 बातें याद रखें। अगर किसी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग हुआ है तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है, क्योंकि पूरे अंग्रेजी जगत में डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ करके बाकी कहीं नहीं होता है। तो डू और डज अगर आता है, इफ यू फाइंड डू और डज इन अ सेंटेंस इन एन इंग्लिश सेंटेंस,
तो आपको पहचानना चाहिए, यू शुड रिकॉग्नाइज द सेंटेंस एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो मारियस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फॉर्मेशन आप लिख लेंगे, ये फॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे और इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। कैसे एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप अपना रूटीन अपनी कॉपी में लिख जाएंगे। रूटीन एज, रूटीन में जितने सारे सेंटेंसेस आएंगे वो सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। जैसे पहले हिंदी में मैं आपको बता दूं, फिर इंग्लिश में। पहले हिंदी का मतलब, मैं 6 बजे सवेरे जगता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद चाय लेता हूँ, फिर उसके बाद स्नान करता हूँ, फिर उसके बाद पूजा पाठ करता हूँ। इस तरीके से आपका रूटीन है। सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। मारियस, इसको अगर अंग्रेजी में आप लिखेंगे, आई गेट अप 6 o'clock early in the morning, then I be fresh, then I take tea, then I take bath, then I worship। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी तरीके की सहायता की आवश्यकता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। हेलो। बेटे, पास्ट इंडेफिनिट को जरा ध्यान से देखना होगा। पास्ट इंडेफिनिट, हाँ बोलो। सर आप कल एस और एस का यूज बताने वाले थे। हाँ करते हैं। क्या बेटे? यस सर। एस एंड एस का यूज बता रहे थे कल से। एस और यस का यस और इसका यूज। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलो चलो बताता हूँ। चलो देखो, एब्यूज हो गया, क्लोज हो गया, मीट हो गया, वो हो गया, सब्जी रोटी, कम हो गया। बेटे यस या यस को हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लिखा है, एब्यूज, क्लोज, मीट, गो, कम। आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि जिस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर ओ होता है, उसमें हमको ईएस जोड़ना पड़ता है, और इन सब में केवल यस जोड़ना है, केवल यस जोड़ना है, केवल यस जोड़ना है, केवल यस जोड़ना है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी कोई दिक्कत? नो सर। जैसे बेटे डू है, इसको पांचवा फॉर्म जब आप बनाओगे ना, तो इसमें ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू। नो सर। बेटे पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, छोटा सा फॉर्मेशन बनता है। ये रूल ऑफ पॉजिटिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था, बताया था, मैंने उसका तार काट लिया। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट ना? यस सर। हाँ, मैंने उसकी आंख फोड़ दी। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अब इसका पहले मैं आपको बताऊं, V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप याद रखेंगे कि पांचवें फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पूरे अंग्रेजी जगत में केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जबकि V2 मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड स्पेशली ओनली एंड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वीडियो ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? पकड़ लिया है? सर आप बार बार हट जा रहे हैं। बेटे अब मैं दिख रहा हूं?
यस सर। Yes, sir. देखो ना, यस मैं बता रहा था कि सर। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसका प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। यस इसका जो सर। नेगेटिव बनता है वह डिडंट लगा करके बनता है, डिड नॉट प्लस यहाँ V1 हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर इंट्रोगेटिव डिड को हम कीप आउट कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, डिडंट, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट। हाँ जी, डिड नॉट। अब डिड नॉट को आप यहां देख लीजिए, इसको डिडंट बोलते हैं और अब तो इसको डिंट बोलते Yes, sir. हैं। शॉर्टली इसको डिंट बोलते बेटे, डिंट डिंट। डिडंट हाँ डिंट। आई डिंट गो टू सर आप स्कूल। बोलते हैं। हाँ, अब मॉडर्न इंग्लिश में डिंट इसको बोलते हैं, आई डिंट लाइक टू गो टू मार्केट यस्टरडे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। साउंड नहीं जा रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। आप अपना नेटवर्क चेक करो। तो बेटे V2 is Yes, used sir. especially in past indefinite tense आवाज नहीं आ positive रहा है। sentences. V1 is used in negative. हमारे V1 is used in simple interrogative. For WH, WH कर देंगे और प्लस simple interrogative करते हैं, simple interrogative। ये चार फॉर्मेशन बन गए। V2 is used only in positive sentences। आप याद रखें कि जब भी क्रिया की सेकंड फॉर्म कहीं पर आए तो आप समझ लें कि निश्चित रूप से वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बेटे टेंस को और बढ़िया से बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको वर्ब फॉर्म से एक बार देख लेना चाहिए। देयर इज अ बुक नेम लूसेंट इंग्लिश कॉम्पिटिटिव, या बीबी जैन की एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें 600 वर्ब्स दी गई हैं विद 5 फॉर्म्स। 600 क्रियाएं लगभग दी गई हैं उनके 5 फॉर्म के साथ। एक बार आपको चेक करना चाहिए, एक बार आपको देखना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। आप बहुत ही इजीली उसको देख सकते हैं। वर्ब को बढ़िया से कैसे समझे, इसके लिए यूट्यूब चैनल पर एक मेरा वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप वर्ब की तैयारी कर लेंगे। बेटे जब तक ये तैयारी होगी नहीं, as long as you can't prepare the forms of verbs, तो फिर आगे थोड़ी मुश्किल होगी आपको। खैर, इसके सेंटेंसेस पर हम बातचीत करते हैं। आप देखेंगे जैसे इसके लिए एक सेंटेंस मैं बनाऊं, आई फेल्ड बैड। फील का सेकंड फॉर्म है फील, फेल्ड, फेल्ड, फीलिंग, फील्स। आई फेल्ड बैड। तो इस तरीके का कोई सेंटेंस अगर आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 लगा हुआ है, तो आप उसको इजीली समझ लें कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्मेशन है, पॉजिटिव सेंटेंस। आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा। इसके लिए नेगेटिव देखिए, आई डिडंट कुक फूड। आई डिडंट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने खाना नहीं बनाया। आई डिडंट कुक फूड। सर आवाज नहीं आ रहा है। चेक योर नेटवर्क बेटे, बाकी सबको सुनाई दे रहा है? चलिए स्टूडेंट्स, आपको हर एक फॉर्मेशन पर 5-5 सेंटेंसेस रखने चाहिए। आई डिडंट कुक फूड, आई डिडंट लुक यू, आई डिडंट सी यू, आई डिडंट फाइंड माय बुक, शी डिडंट केयर मी। तो इस तरीके से जो डिड लगकर सेंटेंस आते हैं, इफ यू फाइंड द वर्ड डिड in an English sentence, the sentence will be related to past indefinite tense
जिस अंग्रेजी के सेंटेंस में डिड शब्द आपको मिल जाए, चाहे डिड यहां मिले चाहे डिड यहां मिले, कहीं भी अगर डिड मिल जाता है वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अलावा दूसरे टेंस का नहीं हो सकता। समझ में आ गया? Is it clear? For W या for simple interrogative, did you watch movie? क्या तुमने मूवी देखा? Did you watch movie? क्या तुमने मूवी देखा? Why did you abuse? तुमने गाली क्यों दिया? Why did you abuse? Why did you abuse? Why did you abuse? So my dear students, in this way past indefinite tense के जितने सारे sentences हैं उनको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। How you can translate all the sentences of past indefinite tense. So my dears, if you feel any problem related to past indefinite, आप बताइए। आपको समस्या हो तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। लाइन ना टीवी तो करना सब। No sir, no problem. Thank you. Then future indefinite. Future ध्यान रखेंगे, फ्यूचर पर बातचीत करने वाले हैं। पहले बात करते हैं हम सिंपल की और फिर बात करते हैं हम इंडेफिनिट। There is a minute difference between simple future tense and simple and future indefinite tense. Simple future होगा, होगी, होगे, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। हाँ जी, बनेगी, बनेंगे। लेकिन इंडेफिनिट में गा, गे, गी, दोनों के हिंदी सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ यू फाइंड होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, then the sentence is known as future simple tense. Simple future tense. हाँ जी, simple future tense. But for future indefinite, if you find in the last of verb of Hindi sentence, you find ga, ge, gi, known as future indefinite tense. अब दोनों का एग्जांपल मैं आपको बताऊं। हाँ जी, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आप देखेंगे तो simple मोदी जी future tense है। फिर से प्रधानमंत्री होंगे। एक सेंटेंस और, मैं रात को आऊंगा। My dear students, I have written these 3 sentences. आप बस इसको समझ लें, हम आगे बढ़ेंगे। In the last of Hindi sentences, if we find होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेगी, this type of sentences are recognized as simple future tense. लेकिन if you find गागेगी in the last of verb of Hindi sentences, यदि किसी क्रिया के अंत में आपको गागेगी मिलता है,
तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। सेंटेंसेस में Okay, मैंने लिख sir. दिया है, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बनेगा, बनेगी, बनेंगे, होगा, होगी, होंगे। अगर वाक्य के अंत में ये आता है तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस है। बनेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। इट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल के हैं। मैं रात को आऊंगा, इसमें आना क्रिया है और क्रिया के अंत में गा है, अतः दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Indefinite. हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, आपको दोनों में जो भेद है, दोनों में जो अंतर है, वो समझ में आ गया? Yes, sir. सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनके अंत में क्या आएगा? सर होगी, होंगे, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। बेटे, सर कैन यू नहीं आ रहा राइट समझ में। 5 सेंटेंसेस अरे इनटू मत हिंदी? बोले यार। क्या आप अपनी कॉपी में 5 हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो फ्यूचर सिंपल के हो, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के हो? लिख सकते गाड़ी हो के क्या? इंडेफिनिट में। यस नहीं, सर। इंडेफिनिट लिख गागे लेंगे ही सर। केवल आएगा, वो भी वर्ब के अंत में। जैसे ये देखिए, आऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, सोऊंगा, बैठूंगा, नहाऊंगा, जाऊंगा, उठूंगा, चलूंगा, घूमूंगा, ऐसा जब आता है तो वह जो सर होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट होगा। हाँ, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। हाँ, चलिए। अब दोनों के अंग्रेजी सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस की बनावट है उसको पहले आप देखें। ये देखें, ये पहले ही सिंपल है और ये इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट प्लस, और थोड़ा इधर से लिख लो। हाँ, नो सर, ठीक है, ठीक है। प्लस विल बी या शैल बी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है सर। हाँ बेटे, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे बनेंगे? जैसे मेरा बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा, तो देखिए पहले उसको मैं बनाता हूं। माय सन हमने लिया। विल बी अ ग्रेट मैन। माय सन विल बी अ ग्रेट मैन। मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बनेगा। और इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, बेटे इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वी बनाता है। सर हाँ, फिर कैसे समझेंगे कि ये माय सन विल बी अ ग्रेट मैन जो लिखे हैं ना, हाँ, हाँ, तो कैसे समझेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है? हाँ बेटे, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देखो तो फिर अब एक दूसरा सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का लिखता हूँ, फ्यूचर सर इंडेफिनिट का, इसलिए इसके ठीक नीचे ही। माय सन। सर मुझको डिफरेंस ही समझ में नहीं आया है। तो अब तक कहाँ थे तुम? मैं तो 2-3 बार पूछा बेटे। विल गो टू मार्केट। नेटवर्क बार बार कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ये दोनों सेंटेंसेस आप देखो। एक सेंटेंस में क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ यू फाइंड होगा, होगी, होंगे बट मेन वर्ब इज नॉट गिवन। याद रखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस वे हैं जिनमें मेन वर्ब, जैसा कि मैंने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में बताया था, नहीं होती है। समझ में आया? मेन वर्ब मीन्स खाना, पीना, रहना, सोना, बैठना, नहाना, जागना, उठना, चलना, घूमना। आप देखो विल बी के बाद इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज रिलेटेड टू फ्यूचर सिंपल और सिंपल फ्यूचर टेंस। वहीं ठीक नीचे उसी की तरीके का एक सेंटेंस दूसरा लिखा हूं। माय सन
will go to ये market. इंडिफिनिट है। हाँ, इसमें बेटे यहाँ मेन वर्ब दी गई है। यस सर। हाँ, ये इसमें मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, इसलिए ये अंतर है। इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है सर और इट इज ये, रिलेटेड टू इंडिफिनिट। हाँ, ये इंडेफिनिट है। इट इज रिलेटेड टू इंडेफिनिट। माय सन विल गो Yes, टू sir. मार्केट। हाँ, आई शेल कम टू योर हाउस, तो आई शेल कम आ गया ना, कम आ गया, इसका मतलब कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आई शेल कम टू योर हाउस, आई शेल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। दे विल गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाएंगे। आई ऑफ द फैन, मैं पंखा बंद करूंगा। तो बेटे ये सेंटेंसेस जो है वो सिंपल, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं और सिंपल के। फिनिश में। वन डे यू विल बी माइन, एक दिन आप मेरे होंगे। वन डे माई सन विल बी अ डॉक्टर, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा। माई डॉटर विल बी अ साइंटिस्ट, मेरी बिटिया एक दिन साइंटिस्ट बनेगी। तो बनेगा, बनेगी, बनेंगे, होगा, होगी, विल भी उसमें आता है बेटे, उसमें मेन वर्ब नहीं आती। इज इट क्लियर? यस सर, सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल future. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट बच्चों दोनों समझ में इसमें आपको आ विल गया? आएगा, गागी के उसमें हाँ जी, इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट। मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं, आपको दोनों समझ में आ गया? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। यस सर, आ गया। अब इसमें कुछ आपको पूछना हो तो बताओ, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बेटे चलते हैं अब कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस की जरा बात कर लें। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले आपको मैं रिकॉग्निशन बताऊं। रिकॉग्निशन, इसका रहा है, रही है, रहे हैं। इसका रहा था, रही थी, रहे थे। इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। In the last of verb of Hindi sentences, if we find रहा है, रही है, रहे हैं, then the sentence is known as present continuous tense. बेटे ध्यान रखना, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब इसमें क्रिया का प्रोग्रेस में होना पाया जाता है। जैसे वह जा रहा है, अगर हम कहते वह जा रहा है, मतलब ये कि उसके जाने का जो कार्य है वह प्रोग्रेस पर है, वह चल रहा है, वह प्रगति पर है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इम्परफेक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य समाप्त नहीं हुआ रहता है, वो चल रहा होता है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दो नाम और कौन कौन सा है? प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट Progressive टेंस। and हाँ, प्रेजेंट imperfect. प्रोग्रेसिव टेंस
या प्रेजेंट and इम्परफेक्ट present imperfect tense. हाँ जी बेटे सुनो, अब एक बात मैं आपको अपनी ओर से बताऊं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमारा आईक्यू टेस्ट किया जाता है, व्हेन यू आर अमंग द चिल्ड्रन, और व्हेन यू आर एट योर मैटरनल अंकल्स हाउस, व्हेन यू आर इन अ मैरिज सेरेमनी। मतलब कभी ऐसा होता है जब आपसे कुछ पूछा जाता है या आपसे आपको पूछने के लिए कहा जाता है। सपोज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज यू आर गोइंग टू मीट टू अ स्टूडेंट हु रीड्स इन कोलंबस, हॉली क्रॉस, मतलब इन सब जगहों पर किसी दूसरे विद्यालय के बच्चों से आप अगर मिलते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि आप भी किसी से कमजोर नहीं हैं, यू आर ऑल्सो एक्सीलेंट स्टूडेंट। बेटे आप ये पूछ सकते हैं, टेंथ आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ पढ़ाया जाता है। चलो बताओ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है? एज यू विल आस्क टू हिम और हर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ना, ये तो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ये कौन सा टेंस है? अगर आप कहते हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, 2-3% स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी होगी। तो बेटे इस तरीके से हम अपने आप को हम अपनी एक्सीलेंसी साबित कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन मैं तो बहुत तगड़ा बोल रहा हूं क्योंकि आज तो मैं भोजन करके आया हूं। हाँ हेलो? सर रोज नहीं करते हैं। नहीं अच्छा चलो, तो बेटे in the last of Hindi sentences if we find, in the last of verb of Hindi sentences if we find रहा है, रही है, रहे हैं, then the sentence is known as present imperfect tense or present continuous tense. For past continuous, the recognition in the last of verb of Hindi sentences if we find रहा था, रही थी, रहे थे, then the sentence is known as past perfect, past continuous tense or past progressive or past imperfect tense. If we find in the last of verb of Hindi sentences रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, then the sentence is known as future continuous tense. तो आपने ये तो देख लिया। अब इसके लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क बनता है, यहाँ पर 5-5 सेंटेंसेस आपको अपने मन से ऐसे लिखने हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए। मैं काम कर रहा हूं, मैं मोबाइल से पढ़ाई कर रही हूं, हम सब मेले का आनंद ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो इस तरीके के 5 सेंटेंसेस आपको लिखने चाहिए। फिर 5 पास्ट कंटिन्यूअस के, मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में रुक करके कुछ खा रहा था, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस के, और वे लोग आ रहे होंगे, तो इस तरीके वाले सेंटेंसेस जो होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले होंगे। एंड यू मस्ट ट्राई टू राइट 5 सेंटेंस ऑफ ईच। आप सबका 5 सेंटेंसेस आपको लिखना चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ जी। हाँ जी। अब हम इसके जरा फॉर्मेशन को देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें लगता है इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4, देन ऑब्जेक्ट पास्ट के लिए, एंड फॉर फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस will be oblique shall be, then V4, then ऑब्जेक्ट। मारियस इन तीनों को हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब देखो ना, इसके फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है।
Now we have to see these three sentence formations. This is for present continuous, this is for past continuous, this is for future continuous. My dear students, we have to find out the similarities and the differences among these three. इन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानता है, हम आपको बताना चाहते हैं. सब्जेक्ट इज हियर, सब्जेक्ट इज हियर, सब्जेक्ट इज हियर मीन्स तीनों सेंटेंसेस, तीनों टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे, इन तीनों टेंस के सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होगा वो समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. बिफोर इज यूज्ड आल्सो एंड बिफोर इज हियर. जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है. और ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट इज हियर, ये तो सभी चीजें मिल रही हैं. फिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? Ism are is used. Ism are is used in present continuous tense. Was and were is used in past continuous, and will be, shall be is used in future continuous. इन तीनों में बस यही अंतर है. तो बस एक सेंटेंस को लिख करके मैं आपको बताता हूं. जैसे मैं लिखूं, I am looking for a book, a job. चलो, I am looking for a job. I'm looking for a job. It means मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूं या कर रही हूं. But if you will change M, इस यम को, M को अगर आप चेंज करके यहीं पर आप was कर देते हैं तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा. I was looking for a job. इसका मतलब कि मैं एक जॉब की तलाश कर रहा था. और इसी के स्थान पर on the place of was अगर मैं shall be का प्रयोग कर देता हूं, I shall be looking for a job, तो यही सेंटेंस फ्यूचर टेंस में चला जाता है, मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाता है. तो इन तीनों टेंस के सेंटेंसेस में ये भिन्नता होती है. तो जब भी इफ यू फाइंड अ सेंटेंस इन विच इजेम आर में से कोई, मतलब इजेम आर में से अगर कोई एक आया है और क्रिया की चौथी फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में आया है तो डेफिनेटली वह सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप पूछो. नाउ इट्स योर टर्न.